अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन और शोरा इकराम के बारे में मालूमात हासिल की, MCQs के वीडियोज़ हल किए। आइए आज से हम उर्दू ग्रामर शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे नोट्स महाराष्ट्र भर में फैल चुके हैं। आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपने कुछ और नोट्स बनाए हैं मैंने इस साल, उनको आपके सामने वीडियो की शक्ल में पेश करूं। नाज़रीन, मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए नाज़रीन, आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन, उर्दू क़वाइद के बारे में है। किसी भी ज़बान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए ज़बान में मुरव्वज उसूलों या क़ायदों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। क़ायदों की इस पाबंदी को उर्दू ज़बान की क़वाइद कहते हैं। उर्दू क़वाइद को माहिरीन ज़बान ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है जो दर्ज ज़ैल हैं। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बयां और इल्म उरूज़। नाज़रीन देखिए, मैं आपको बता दूं कि उर्दू ज़बान में क़वाइद से मुराद है उसूल और ज़ाब्ते जिनके मुताबिक अल्फाज को दुरुस्त तौर पर जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी देखिए, क़वाइद में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ और किस तरह आएगा। नंबर 2, जुमला किस तरह बनाया जाए। नंबर 3, बात को सही और साफ़ अंदाज में किस तरह पेश किया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि क़वाइद क्या है, ज़बान के उसूल हैं जो हमें सही बोलना और लिखना सिखाते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ बग़ैर क़वाइद का जुमला। बग़ैर क़वाइद का जैसे किताब पढ़ रहा ज़ुबैर है, और इसको क़वाइद के साथ जुमला देखिए, ज़ुबैर किताब पढ़ रहा है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए अब आपको मैं बता दूं कि उर्दू क़वाइद को माहिरीन ज़बान ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। अब देखिए, इसमें पहला है इल्म हिजा। इल्म हिजा के एक मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ आपको। इल्म हिजा में अल्फाज को दुरुस्त तरह से पढ़ने और लिखने का उसूल, यानी तलफ़्फ़ुज़ और इमले का क़वाइद, बस इतना याद रखिए। उसके बाद है इल्म सर्फ़। उसमें है अल्फाज की साख्त और तब्दीली, मसलन वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और फ़ेल की मुख्तलिफ़ शक्लें। और उसके बाद है इल्म नहव, जिसमें अल्फाज की तरतीब, उनके बाहमी ताल्लुक़ात, जिसमें जैसे कि फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ख़बर वग़ैरह। और उसके बाद है नंबर 4 पे इल्म बयां, बात को खूबसूरत यानी खूबसूरती के साथ वज़ाहत करना, यानी बात को खूबसूरती और वज़ाहत के साथ अदा करने का फ़न। अब इसमें देखिए बहुत सारे सनतें हैं, सनत तशबीह, सनत इस्तिआरा, तजाहिल आरफ़ाना वग़ैरह वग़ैरह, बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। और नंबर 5 है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़, इसमें अशार के वज़न, क़ाफ़िये और रदीफ़ के क़वाइद शामिल है। ये बिलख़ुसूस शायरी में इस्तेमाल होती है, इल्म उरूज़। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बनावट के लिहाज से उर्दू में हुर्फ़ की 2 किस्में हैं। एक है मुफ़र्रद और दूसरा है मुरक्कब। नाज़रीन, मुफ़र्रद हुर्फ़ जैसे कि हुर्फ़ तहजी के अल्फाज 36 है, जिसमें अलीफ़ बे, देखिए इसमें अलीफ़ बे पे ते से शुरू होकर बढ़िया पे ख़त्म होते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं, एकदम बेसिक है ये। और उसके बाद है मुरक्कब हुर्फ़। इन हुर्फ़ों की तादाद 14 हैं। जैसे देखिए नीचे दिए गए हैं, भ, फ, थ, ठ, झ, ध, ढ, ढ़, ख, घ होना चाहिए था ये, ल, म और न, ये कुल मिलाकर 14 है। तो इसके अंदर देखिए ये 2 हुर्फ़ों को
जोड़ रहे हैं आपस में, एक मुरक्कब आवाज़ पैदा कर रहे हैं, उन्हें हुकारी हुर्फ भी कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखिए आधा ब और उसके अंदर दो चश्मे हैं, मिल गया तो वो बना भ। इसी तरह मुफ़र्रद और मुरक्कब हुर्फों की कुल तादाद है 50। मुफ़र्रद तादाद है 36 और मुरक्कब तादाद है 14, यानी कुल मिलाकर हो गए 50। नाज़रीन देखिए, अलीफ़, वाव और या को हुर्फ़ इल्लत कहा जाता है। हुर्फ़ अलीफ़, वाव और या को हुर्फ़ इल्लत कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। और देखिए हुर्फ़ इल्लत को और एक नाम है मसवते भी कहते हैं उर्दू में, मसवते। ये सवाल पूछा गया था 2011 के सीटेट में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने पिछले कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि उर्दू में कुछ दखील अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों से हुबहू हमारे ज़बान में आए हुए हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ लिखा है कि चूँकि उर्दू ज़बान हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी वग़ैरह कई ज़बानों से मिलकर बनी है, इसमें हिंदी, फ़ारसी और अरबी के हुर्फ़ आए हैं। नाज़रीन आइए एराब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एराब दरअसल अल्फाज के आखिर पर आने वाली हरकतें या अलामतें हैं जो जुमले में उसके किरदार को वाज़े करती है। आइए एराब के बारे में पढ़ते हैं। एराब उन अलामतों या हरकत को कहा जाता है जिनके ज़रिए हुर्फ़ का आपस में मेल होता है या वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाता है, इसलिए एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। एराब ही की मदद से अल्फाज के हिज्जे किए जाते हैं। जब एराब लगाने में गलतियाँ होती हैं तो हम उसे गलत तलफ़्फ़ुज़ का नाम देते हैं। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ एराब के गलत या दुरुस्त इस्तेमाल से है। नाज़रीन उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों में एराब क्या क्या है देखिए, ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, ये 4 हैं। और इनके अलावा मद, तशदीद, तनवीन को अलामत कहा जाता है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत भी कहा जाता है। जिन हुर्फ़ों को इनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुतहर्रिक हुर्फ़ कहा जाता है। और जिस हुर्फ़ पर कोई हरकत नहीं होती उन्हें साकिन कहा जाता है। जैसे ज़बर, ज़ेर या पेश, उसे साकिन कहा जाता है। ज़ैल में हम एराब और अलामतों को अलिफ़ के साथ दिखा रहे हैं और उनकी तारीफ़ भी दे रहे हैं। देखिए ज़बर, अब ज़बर के मायने हैं ऊपर तिरछी लकीर। अब देखो ये खौसन में आप देख सकते हैं अलिफ़ के ऊपर एक तिरछी लकीर है जो किसी लफ्ज़ में हुर्फ़ के ऊपर लगती है, इसलिए उसे ज़बर कहते हैं। अरबी में ज़बर को फ़तह कहा जाता है। नाज़रीन अरबी में ज़बर को फ़तह कहा जाता है और जिस हुर्फ़ पे ज़बर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है सीटेट में, जिस हुर्फ़ पर ज़बर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे अरशद, मरकज़, अज़मत वग़ैरह। ये दूसरा पढ़ते हैं ज़ेर। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं नाज़रीन, आप सब जानते होंगे। आइए हम सरासरी से पढ़ ले रहे हैं। देखिए खौसन में आप देखते हैं अलीफ़ के नीचे तिरछी लकीर है। ज़ेर के मायनों में नीचे, चूँकि ये तिरछी लकीर है किसी भी लफ्ज़ में हुर्फ़ के नीचे लगती है। यहाँ अलीफ़ मिसाल के तौर पे दिया हुआ है, कोई भी हुर्फ़ के नीचे हम तिरछी लकीर लगाएंगे तो उसे ज़ेर पढ़ेंगे, इसलिए उसे ज़ेर कहेंगे। अरबी ज़बान में ज़ेर को कसरा कहते हैं। जिस हुर्फ़ के नीचे ज़ेर लगता है उसको मकसूरा कहते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी भी एग्ज़ाम में ये छोटी बातें पूछ सकता है। जैसे अरबी ज़बान में ज़ेर को कसरा कहते हैं और जिस हुर्फ़ के नीचे ज़ेर लगता है उसको मकसूरा कहते हैं। जैसे दाल ज़ेर नून दिन, दिल, गिन, जिन, शरीर, शरीफ, मेराज। अब देखिए इनमें स्टार्टिंग के हुर्फ़ है दाल, गाफ, जीम, रे, मीम वग़ैरह में ज़ेर लगा है। आइए नाज़रीन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पेश के बारे में। अब पेश में आप खौसन में देखिए अलिफ़ के ऊपर निशानी दी हुई है पेश की। जिस हुर्फ़ पर ये निशानी पेश होती है उसे अदा करते वक्त ज़बान आगे
हो जाती हुई मालूम होती है, इसलिए इस हरकत को पेश कहते हैं। जैसे चुप, गुल, सुख, मुखड़ा, बुलबुल, वसत। अब इन तमाम अल्फाज में देखिए पहले उस देखिए इनके चे, गाफ, सीन, मीम, बे, वाव वगैरह में पेश दिया हुआ है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जज़म, देखिए जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जज़म का दूसरा नाम सुकून है नाज़रीन। जिस हुर्फ पे ये अलामतें आती है, देखिए कौसैन में आप देखिए इस तरह की अलामत आ रही है, कौसैन में इस तरह की, वो मुतहरिक नहीं होता बल्कि उससे पहले वाला हुर्फ अपने एराब के मुताबिक उससे जुड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए मज़दूर, बर्बाद, करम, मकसद, मतलब, गाफिल वगैरह में। अब इनमें देखिए ज़े, रे, मीम, क़ाफ, दाल, तो, बे, अलिफ, लाम वगैरह पे जज़म है। आए नाज़रीन, पांचवा है मद। इसमें देखिए नाज़रीन कौसैन में आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर एक निशानी दी गई है जिसे मद की निशानी कहते हैं। ये एक अलामत है। इसके मायने हैं लंबा करना या खींच के पढ़ना। जिस अलिफ पर मद हो उसे दुगनी आवाज़ निकलती है, वो लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ मद आ। ऐसे अल्फाज को जिस पर मद होता है अलिफ ममदूदा कहा जाता है। याद रखिएगा, अलिफ ममदूदा। जिसको खींच कर पढ़ा जाता है उसे अलिफ ममदूदा कहेंगे नाज़रीन। और अलिफ मकसूरा भी होता है एक, जो या के ऊपर खड़ा लिखा जाता है, खड़े तौर पे लिखा जाता है। जैसे मसलन मूसा, हम देखते आला लिखते हैं, है ना, या के ऊपर खड़ा लिखते हैं। अदना उसके ऊपर लिखते हैं। बस ये याद रखिएगा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा यानी जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। देखिए इसके अंदर मिसाल के तौर पे आग, आम, आरी, आलू वगैरह। ये छठा पढ़ते हैं तशदीद। तशदीद ब्रैकेट में आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर एक निशानी दी गई है जो तशदीद की निशानी है। जब किसी हुर्फ में कोई हुर्फ दोबारा पढ़ा जाता है तो उस पर तशदीद लगती है। जिस हुर्फ पर तशदीद लगती है उसको मुशद्दद कहा जाता है। मुशद्दद हुर्फ पहली बार साकिन और दूसरी बार मुतहरिक पढ़ा जाता है। मतलब देखिए अम के ऊपर हम मोह पे रुक गए, हम फिर मी पढ़ते हैं, अम मी। जब ये निशानी लग जाती है तो उसे हम अम्मी पढ़ेंगे फिर तशदीद लगे बाद। अब यहाँ पर देखिए ज़र, रुके हमने पहले से, पहली मर्तबा क्या हो गया, साकिन हो गया। अब दूसरी मर्तबा मुतहरिक हो गया। जैसे कि देखिए ज़र रा। उसी तरह मिल्लत, चक्की, मट्टी वगैरह लफ्ज़ों में मीम, रे, लाम, काफ, टे मुशद्दद हैं। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। तनवीन, देखिए तनवीन, इसके ऊपर भी एक सवाल आया हुआ है टीईटी में। अब ब्रैकेट में देखिए आप दो तिरछी लकीरें नज़र आ रही है। अलीफ के ऊपर दो तिरछी लकीरें यहाँ ब्रैकेट में नज़र आ रही है। और जो अलीफ के ऊपर जो लकीरें हैं वो निशानी है तनवीन की। देखिए किसी लफ्ज़ का आखिरी हुर्फ नून ना होने के बावजूद भी नून की आवाज़ पैदा करे तो उस पर तनवीन, जैसे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं नाजरीन, ये देखिए ब्रैकेट में अलिफ के ऊपर दो तिरछी लकीरें हैं, ये तनवीन की अलामत हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए मजबूरन, हालांकि नून है नहीं लेकिन वो आवाज़ पैदा कर रहा है। तो बस हमें याद रखना है कि भाई नून की आवाज़, नून ना होने के बावजूद भी नून की आवाज़ आ रही है तो वो तनवीन कहलाएगा मजबूरन। और उसके ऊपर इस तरह की निशानी आएगी, दो तिरछी लकीरें ऊपर की जानिब, मसलन, इत्तेफाकन, अजमलन, हरफन, फ़ौरन वगैरह। नाजरीन आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। तक के लिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।